कोरोना वायरस के कारण कई लोगों के सामने रोजगार की समस्या खड़ी हो चुकी है। इसके अलावा कई विदेशी कंपनियां देश में अपना व्यवसाय फैला रही हैं। इन कंपनियों के ऑनलाइन सामान देने के कारण स्थानीय दुकानदारों की आय धीरे धीरे कम होती जा रही है। इन सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने के लिए भारत जन कल्याण योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से जन कल्याण सुविधा केंद्र खोले जाएंगे, जिनके माध्यम से राशन व किराने का सामान सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाया जाएगा। भारत जन कल्याण योजना के द्वारा कई प्रदेशों में सस्ता खाद्यान्न जनता तक पहुंचेगा। बता दें, डायरेक्टर ईश्वर सिंह अंजना के द्वारा बहुत ही जल्द यूपी में भी संचालित किया जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा। यह योजना निःशुल्क रूप से ग्राहकों के लिए संचालित की जाएगी। भारत जन कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को कम दामों में ब्रांडेड सामान उपलब्ध करवाना, रोजगार सृजन करना। इस योजना के माध्यम से 20% से 50% की छूट पर ब्रांडेड सामान नागरिकों को उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और वो अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल भी कर पाएंगे। इसके अंतर्गत जन सुविधा केंद्र खोले जाएंगे, जिसके माध्यम से प्रत्येक जन सुविधा केंद्र पर 3 लोगों की नियुक्ति की जाएगी। इस योजना के माध्यम से युवाओं के रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। क्या नाम है भैया आपका? पहले तो आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि लखनऊ में आपने मेरे लिए टाइम निकाला। जी, मेरा नाम ईश्वर सिंह अंजना है, भारत जन कल्याण योजना फाउंडर हूँ। अंजना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर हूँ मैं। और आज मेरा जो लखनऊ आने का मेन जो मकसद था, जो प्रोग्राम था मेरा लखनऊ आने का, वो दरअसल ये था कि तो आप सभी लोगों से मिलना था, क्योंकि आप लोग तीसरे हिस्सा में कहा जाते हैं और आप लोगों के बिना कोई भी चीज़ लोगों को समझाई नहीं जाती। आसानी से आपके द्वारा सारी खबर हर जगह तक पहुंचाई जाती है। तो आज मैं ये बताना चाहता हूं कि यूपी के अंदर हम लोगों ने भारत जन कल्याण योजना की शुरुआत करी है और इस योजना के माध्यम से सभी वर्ग को सस्ता सामान, किराने की जितनी भी वस्तुएँ आती है, जो घर में उपयोग आने वाली दैनिक वस्तुएँ होती हैं, वो सारी सस्ते रेट पे, जो कि मार्केट से 10 से 40% के कम रेट का आप लोग ले सकते हैं सभी दुकानों पे। और बहुत जल्दी यूपी के अंदर बहुत सारे स्टोर हम लोग खोलने वाले हैं। 2 से 3 दिन के अंदर लखनऊ के अंदर भी एक स्टोर हमारा शुरू होने वाला है, पहला स्टोर। तो इस काम को हमने एक जनसेवा के तौर पे शुरू किया है, परंतु कुछ लोग इस काम को पेशा और धंधा बना रहे हैं। तो मेरा एक्चुअली मकसद ये हर राज्य में, हर राजधानियों में मैं जा रहा हूँ अभी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ कि जो भारत जन कल्याण योजना के साथ काम करना चाहता है, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, सिर्फ उसको सामान का पैसा देना होता है, जितना वो सामान लेना चाहें, और वो भी उसको तब देना है जब सामान उसकी दुकान पे जाता है। एक्चुअली ये एक फ्रेंचाइजी मॉडल से काम करते हैं हम लोग, जिसमें क्या होता है कि लाइसेंस फीस के नाम पे कंपनी ने 25,000 रुपये फीस रखी है, परंतु उसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं कि अगर कोई रिटायर्ड सैनिक या रिटायर्ड पुलिसकर्मी इस योजना से जुड़ना चाहता है तो उससे कोई फीस नहीं ली जाती है। कोई विधवा महिला जुड़ना चाहती है तो उससे कोई फीस नहीं ली जाती है। अपन तो अगर कोई गरीब वर्ग BPL APL अगर राशन कार्ड लगाता है तो उससे भी कोई फीस नहीं ली जाती। उन्हें फ्री में लाइसेंस बना के दिए जाते हैं और कंपनी की तरफ से उनका जो दुकान रहती है उसका प्रचार और प्रमोट भी कंपनी की तरफ से किया जाता है और आप जैसे मीडिया भाइयों की तरफ से उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। अभी तक कितने जनपद में और कितने देशों में चल रहा है? अभी ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में चल रहा है। दिल्ली में अभी शुरू करें हमने 3 सेंटर, हरियाणा में 2 सेंटर कल ही ओपन करे हैं, चंडीगढ़ में हमने काम स्टार्ट किया है। यूपी में आपके यहाँ पे परसों से शुरू होगा, पहला सेंटर जो है परसों ही शुरुआत होगी। तो इसकी आगे की तैयारी क्या है? मतलब कि जैसे कि बता दें कि भारत जन कल्याण योजना है आपका, ये सस्ता खाद्यान्न देगी, तो इसका क्या कोई कार्ड या कुछ तो बनेगा नहीं? जी, इस योजना के माध्यम से कार्ड लोगों को बनाया जाएगा। उस कार्ड के जितना सामान, जितनी क्वांटिटी लिखी गई उतनी क्वांटिटी लोगों को दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का या किसी और संस्था का काम नहीं है, ये सीधा सीधा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का काम है। और ये जो सस्ता राशन दिया जाता है इसमें कोई अलग से सब्सिडी या इस प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं है।
ये सीधा एक फार्मूला है जो कि पहले भी यूज़ किया गया है कई बार। कंपनी से सीधे कस्टमर तक माल बस वही किया जाता है, इसमें अलग से कुछ नहीं होता है। एक चीज़ सर और क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसे गवर्नमेंट चला ही रही है निःशुल्क राशन देते, क्या इसी से प्रेरित होकर आपने किया है या फिर पहले से ही आपका है? नहीं, एक्चुअली ये जो पिछला फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था कोरोना काल में, उस समय हम लोगों ने जो समाज सेवाएं करी थी, उस समय कुछ कंपनियों ने हमारे साथ आगे आके लोगों को फ्री राशन बांटा था और कुछ ने कम कॉस्ट पे सामान बांटा था। तब हमने कंपनियों के साथ मेल मिलाप बढ़ाया था और तभी हमें कंपनी वालों ने बताया था कि इतना परसेंटेज मार्जिन बीच में इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर ये लोग रखते हैं। तब से फिर मैंने इस योजना को पूरी तरह से क्रियान्वित करने का हम लोगों ने सोचा था 2-3 जनों ने मिलके कि इसको क्यों ना हम रेगुलरी कर दिया जाए, हर व्यक्ति को हमेशा फ़ायदा पहुंचाया जाए, ऐसा एक प्रोसेस, ऐसा एक प्रणाली हम लोग लाएं। कौन कौन सी राशन की मुख्य सामग्री होंगी, कौन कौन सा होंगे? इसमें सारी चीज़ें घर में काम आने वाली शक्कर, तेल, आटा, जितने भी आप लोग रेगुलर यूज़ में करते हैं सारे सामान इसमें उपलब्ध हैं। क्या सर इसका कोई स्टोर वगैरह जैसे कि मल्टीप्लेक्स मॉल वगैरह उसमें मिलेगा या किसी राशन की दुकान खुलेगी उस तरह से मिलेगा? कैसे जनता तक पहुँचते जाएंगे आप? जी, एक्चुअली इस योजना को जो शुरू करने का माध्यम था मेरा, वो मेन तो कह सकते हो आपकी माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे, उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। उन्होंने कहा था स्वरोजगार, आत्मनिर्भर भारत। तो ये एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत है। इसमें आप, मैं, कोई भी इंसान जो बेरोजगार हैं वो अपना खुद का किराना स्टोर नॉर्मल दुकान के अंदर 10 बाय 10 की दुकान, अगर वो कहीं उसके घर पे भी अगर खोलता है, घर के अंदर रख के, एक दरवाज़ा जो घर का नॉर्मल होता है उसके अंदर भी चला सकता है, कहीं पे भी चला सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है, ना ये कोई डी मार्ट की तरह हमने लग्जरी चाहिए, ना किसी मॉल की तरह हमने इसको लग्जरी बनाया है। इसको साधारण और सिंपल बनाया गया है। एक चीज़ सर और पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि इस समय चुनावी माहौल चल ही रहा है और आपने पहले भी हमारे दर्शकों को बता चुके हैं कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं रखते जी। हैं, फिर भी एक दर्शक हमारे बीच में जो व्यूअर हैं, हमारे देखने वाले हैं, उनके मन में क्वेश्चन उठता है कि किसी पार्टी से ही ये है या फिर आप स्वयं खुद कर रहे हैं? थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके बताइए। जी, एक्चुअली ये किसी पार्टी से नहीं है, ये पूरी तरह से मैं आप लोगों को संतुष्ट कर दूँ। ये सिर्फ एक देश के प्रति हमारी भावना है। जैसे कोरोना काल में हम लोगों ने मदद करी थी, तो उस समय जो किसी की आप मदद करते हो, जो आशीर्वाद निकलता है, उससे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था और उसी के लिए आज ये देश में, पूरे देश में मैं करने जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ आशीर्वाद से मतलब है, वोट और पॉलिटिक्स से कोई मतलब। और अभी किन राज्यों में आप आगे ले जाने वाले हैं ये योजना? देखिए, अभी तक ये 4 राज्यों में काफ़ी प्रभावशील हो चुकी हैं। काफ़ी सारे सेंटर हो चुके हैं, 450 सेंटर अभी चल रहे हैं इस योजना के। और अभी हम लोग हरियाणा, पंजाब, यूपी और बिहार, जो पिछड़े हुए राज्य में, इन्हों में ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने वाले। जैसे कोई सरकारी सहायता भी आपने ली है सरकार द्वारा? नहीं, इसके लिए कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती है। नॉर्मल जो किराने सामान आते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ भी किराना दुकानों और किराना सामान आते हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप लखनऊ में हम लोग, जहाँ से लखनऊ से राजधानी से तय होता है कि यूपी गवर्नमेंट का कैसे क्या मुहैया है, आगे क्या कार्य करने वाली है, तो यहाँ से आपका जो सेंटर है ये कौन संचालित कर रहा है, उनके बारे में जानना चाहूँगा। एक्चुअली पूरे यूपी का काम दीपक जी गुप्ता जी हैं, जो मेरे साथ कनीज भी रहे हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं एक तरह से, हमेशा मार्गदर्शन भी करते रहे हैं मेरा। यूपी में सारा कामकाज वही देखेंगे। दीपक गुप्ता जी। जी। ये सब पहले से कोई व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या कैसे बैकग्राउंड वगैरह? जी, इनके खुद के मसाला उद्योग भी हैं और ये काफ़ी प्रभावशील व्यक्ति और समाज सेवी भी रहे हैं और हम लोग काफ़ी समय से जुड़े हुए भी एक दूसरे। तो उसी से आइडिया आया कि यह काम करके समाज में सेवा कर रहा है। जी, बिल्कुल हम लोगों ने मिलकर ही इसको क्रियान्वित किया। धन्यवाद। थैंक यू।